अब देखो पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के 1 चैप्टर जिसका नाम है शीत युद्ध का दौरा। क्या है? शीत युद्ध का दौरा 1 चैप्टर है। ठीक है, बाकी तो हम बहुत सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, भूगोल पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं। बाकी पॉलिटिकल साइंस मेरा क्या है? फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। और इतिहास, क्योंकि इसको कहानी जैसा बनाकर पढ़ाने में बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, और देखो आसान भाषा में एक चैप्टर खत्म करेंगे 10 से 15 मिनट में, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई वाला बात करेंगे। ठीक है, चलो इसमें देखो शीत युद्ध क्या हुआ, तो शीत युद्ध से पहले थोड़ा सा इसका जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखो पॉलिटिकल साइंस का पिता किसे कहते हैं? पॉलिटिकल साइंस का पिता किसे कहते हैं? याद रखिएगा भाई, पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस का पिता किसे कहते हैं? देखो इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। उसी प्रकार पॉलिटिकल का पिता कहते हैं अरस्तु को कहते हैं, और अरस्तु को कहते हैं। याद रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस का पिता किसे कहते हैं? राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। याद रखिएगा कि नहीं? रहे भी नू रखबे कि ना? याद रखबे न? हाँ याद रहिए। ठीक है, देखो अब बाबे के राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं? राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं? याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। देखो राजनीतिक विज्ञान, देखो राजनीतिक विज्ञान मतलब इसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सोच रहे हैं क्या पढ़ेंगे? तो राजनीतिक विज्ञान में हम पढ़ेंगे जैसे कि संविधान के बारे में पढ़ेंगे, संविधान के बारे में, संविधान के बारे में। इसमें राजनीतिक विचार के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक विचार मतलब कि किसका कैसा विचार है भाई, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सेक्शन पढ़ेंगे, इसमें सेक्शन पढ़ेंगे, इसमें आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे। देखिए टेंशन मत लीजिएगा, अगर पढ़ना होगा तो बोलिएगा, सेक्शन आर्टिकल्स हम बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, संविधान भी पढ़ना, राजनीतिक, जैसे राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस में कोई भी चीज़ जानना है हमसे बोलिएगा, संपर्क कीजिएगा हम, क्योंकि हम पढ़ाते हो पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और देखो दूसरी बात यहाँ पर यह याद रखिएगा कि राजनीति के बारे में जानेंगे, जैसे कि क्या हो रहा है वो जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जानेंगे, मौलिक कर्तव्य जानेंगे। ठीक है, याद रखिएगा मौलिक अधिकार क्या होता है भाई? मौलिक अधिकार, तो मौलिक का जो अधिकार होता है वो 6 होता है, जबकि मौलिक कर्तव्य कितना होता है? मौलिक कर्तव्य कितना होता है? मौलिक कर्तव्य कितना होता है? कर्तव्य कितना होता है? 11 होता है। याद रहेगा कि नहीं? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार याद रहना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा बता दिए, थोड़ा सा डिस्कस किए हैं, ज्यादा कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, सॉरी। चलिए अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? याद रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर याद रहेगा तो याद रखना होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था बाबू? तो याद रखो 2 चीज, एक याद रखो 1400। ठीक है, 1914 से लेकर 1918 लेवल, तो ये भयल 4 साल। ये कितना 4 साल में भयल? 4 साल में समाप्त हो गल। ज्यादा में खारे मतलब खतरा उतरा ना, खतरा तो भय लेकिन हानि तो नहीं कम भयल, हेकरा में ज्यादा हो गल। का हो गल? तो 1939 से 1945 तक चलल, 1945 तक मतलब चलल कितना? 6 साल चलल। कितना साल चलल? तो 6 साल चलल। 6 साल में तबाह होबा कह दिलस, तबाह होबा कह दिलस बाबू। में 2 देश रहे, देखो 2 मतलब ध्रुव बनावल गए, 2 मित्र, जैसे कि एक मित्र राष्ट्र हो गया, एक मित्र राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र हो गया, एक हो गया ध्रुव राष्ट्र, एक हो गया ध्रुव राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन से आ गए? तो USSR आ गया, और एक आ गया UK आ गया, इसमें रूस आ गया, इसी को रूस बोलते हैं। ठीक है, रूस याद रखना का, इसको सोवियत भी बोलते हैं, रूस भी बोलते हैं, याद रहने का। ठीक है, और इसमें आ गया फ्रांस आ गया, फ्रांस आ गया। उसके बाद चीन आ गया बाबू, चाइना, कहीं ना सर, चाइना खानी रहे, मारी धकाक देना, मारी निकाली, समझ रहे। अब एक बाद से पढ़ल जी में, तो एमे का रहे? तो एमे रहे जापान रहे बाबुआ, जापान भयल, इटली रहे, इटली डोसा सांभर ना, इटली खाली एगो देश हो। तो एकरा में लड़ाई तो भयल, जबरदस्त लड़ाई कैलसन, एमे बहुत ज्यादा मार काट भयल, मार काट समझता रह, एमे बहुत हानि भयल,
देश में भूखमरी, कठिनाई, भ्रष्टाचार सब कुछ सीमा पा गल, बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब बढ़ गल तो का हो, देश के का हो, जब देश का जौन भी डेवलप हो गया रहे तो नीचे गिरे लगल, सब धीरे धीरे नीचे आवे लगल, यानी कि ओमे सारे प्रकार के प्रॉब्लम में आवे लगल बाबू, सब दिखे लगल कि हई बाबे हो बाबे। तो बहुत ज्यादा भूखमरी, याद रखे लोग, भूखमरी बहुत ज्यादा हो गई, ठीक बा। जामना के कारण लोग के दयनीय स्थिति उत्पन्न हो गई, लोगों के दयनीय स्थिति उत्पन्न हो गया था बाबू, उस समय याद रखिए लोग, ठीक बा। ये बहुत बार पूछले बा क्वेश्चन, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार। अब एकरा बीतते बीतते, समझता रहो, एकरा बीतते बीतते हई युद्ध स्टार्ट हो गल, शीत युद्ध आ गल, याद रखिए लोग, एकरा बीतते बीतते शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। अब देखो लोग के समझाओ तनी, समझ लो कि युद्ध भयल तो यूएसएसआर था, यानी रूस था, यानी सोवियत था, इसका ये भी नाम हो सकता है सोवियत। देखना बुक में ये दिया है, ये दिया है, ये नहीं दिया, तो ये बता देते हैं, तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ये समझ लेना। यूके था यानी कि अमेरिका था, अब यूके था भाई, अमेरिका था, अब क्या था, तो ये दोनों मित्र था, दूसरा युद्ध में मित्र था। जब मित्र बना 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ तो 1945 से 1991 तक युद्ध स्टार्ट हो गया। युद्ध के पूरा मतलब थोड़ा मोड़ा भय, लेकिन युद्ध पूरा विनाशकारी होके लड़ रहे। अगर ये हो जाए तो युद्ध विश्व के तीसरा युद्ध है, वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार रही, ठीक बा। एमे जौन घटना हुई, एमे जौन हानि हुई नु, वो सबसे विनाशकारी हानि हुई। एक हानि से वो देश में खत्मे, समझ कि देश खत्मे रहा, ये जब युद्ध होता, कैसे कि रूस के पास उस समय परमाणु बम ज्यादा रहे, जबकि अमेरिका के पास तो भी रहे, तो दोनों के पास रही, और दोनों छोड़िए संता, देश नहस तहस, देश नहस तहस, खत्म देश। तो यही से का भयल, यही से का भले कि बाबू है तो 1945 से 1991 तक चलल रहे, यानी कि मिला के बोले तो 46 साल चल रहे बाबू रे बाप, 46 साल समझता रहो बबुआ। युद्ध का कहला, कहाँ से उतना राशन आई और कहाँ से उतना पैसा आई सैनिक के देवे खातिर, कहाँ से उतना आई धन संपत्ति, बहुत दिक्कत रहे। अब देखो युद्ध का है भाई, युद्ध होके के कारण रहे हई कहो पूंजीवादी, कि देश में पूंजीवादी होके के चाहे, जबकि हई कहो बबुआ समाजवादी। बाबू रे बाबू, सब काम भय रहे, यानी कि हेने याद रखिए लोग, 1991 से 19, यानी कि हेने रहे यूके, हेने देखो हेने से याद रखिए लोग, यानी से 1945 से 1991 तक चलल। यूएसए कहो कि सॉरी माफ कीजिएगा, गलत कर दिया, यहाँ पर होगा यूएसएसआर यूके। हई कहो पूंजीवादी, जौन अमेरिका रहे, अमेरिका तो अमेरिका के कहे के मतलब कि पूंजीवादी समाजवादी का होला, समझ लोग एक आसान भाषा में, कि पूंजीवादी मतलब होला जैसे कि हमार संपत्ति बा, तो बाबू हमार संपत्ति बा, तो संपत्ति के हवे मालिक हम है, यानी ओकर नियंत्रण के रही हम रखे, जाची मन करी के करी हम कर सकेनी, ये के का कहे के रहे। तो बहुत अच्छा बात कहलत भाई, कि जेकर संपत्ति बा ओकर संपत्ति के मालिक भाई, जे किनले बा, जे खरीदले बा, जेकर हाँ उहे रही। जबकि यूएसएस यानी कि रूस कहता ना, ऐसा बातें नहीं खे, बात बा कि जेकर जमीन बा, केहू के बा, कुछ भी बा संपत्ति, ओकर ना होके उ सरकार के हो जाओ बाबू, ओकरा पर नियंत्रण रही तो ओकर, लेकिन नियंत्रण रही सरकार के, तो ई तो गलत बात रहे। एगो तो कारण ही रहे, हाई बेचारा का अमेरिका में कुछ कहे के ना चाहत, लेकिन फिर एकरा कहता, ई कहता बेचारा अभी कहे लगल कि शक्तिशाली। रूस तो अच्छा है ना, बताओ भाई, शक्तिशाली दोनों तो सब हुए रहसन, अभी कहो कि हम शक्तिशाली बने, हई कहो कि हम बने, ठीक बा।
अभी को हम शक्तिशाली, को हम शक्तिशाली, बाबू हम शक्तिशाली होय होय, अब बाबू हम शक्तिशाली होय होय, मतलब ये के लोग कहे लागल कि हई देखो हौ देखो। अब जब लड़ाई भइल तो कस के पिसाइल, जब ये कहे लागल कि भाई जब हई अमेरिका को ये अपना का ढेर तेज बन लगल, अमेरिका अपना ढेर तेज बन लगल, कहो कि हम बम छोड़ देम, हई बम छोड़ देम, हो बम छोड़ देम। देखो यहाँ पर एक याद रखना, छोड़ दिए थे, एक छोड़ दिए, क्या छोड़ दिए थे, बर्नार्ड वाचरे, वर्नाडे वर्चे, ये नाम शीत युद्ध रख दिया। वो चाहता तो नाम रख सकता था थर्ड वर्ल्ड वॉर, लेकिन काहे नहीं रखा, क्योंकि वो युद्ध नहीं हुआ, संभावना पूरा था युद्ध विनाशकारी, लेकिन कहा गया कि पूरा संभावना रहे, बने रहे कि लतियावल जाए, जुतियावल जाए, बम फेंकल जाए, मारल जाए, काटल जाए, बिगल जाए, फाड़ल जाए, चीरल जाए, कुछ कर दिया। लेकिन ऐसा बात ना भइल, लास्ट में जाके का भइल कि बाद में समझौता भइल कि भाई हथियार पर समझौता भइल, परमाणु बम पर समझौता भइल, सब चीज़ पर समझौता भइल कि ये हो गया हो जाए तो भइल बा, ठीक बा। तो एकरे क्या कहें शीतकालीन युद्ध, समझ में आयल शीतकालीन युद्ध। आ देखो थोड़ा सा एगो छोड़ ले बनी कि जवन सेकेंड वर्ल्ड वार रहे, सेकेंड वर्ल्ड वार रहे, तो ए बबुआ के कहे के मतलब देखो का भइल, काहे युद्धवा खत्म भइल, युद्ध बड़ी लंबा तो घिंचाई काम भइल। जापान बानू, जापान ये अमेरिकावा ह बबुआ, अमेरिकावा। तो अमेरिका का कैलस दूगो बम छोड़ दिला जापान के, एगो छोड़ दिला से हिरोशिमा पर, एगो छोड़ दिलस हिरोशिमा पर, ये छोड़लस 6 अगस्त 1945 में। एगो छोड़ दिला जापान के नागासाकी पर, ये छोड़लस 9 अगस्त 1945 में। तो एगो 6 अगस्त के, एगो 9 अगस्त के बम ब्लास्ट कैलस, ओय में चिथरा उड़ा दिलस, ओय में लोग के चिथरा। और ओकरा इतना दिमाग ना रहे बबुआ के कि देखो युद्ध होई तो हर तरह से समझ में बकचोद हो जाइए, समझता रहो, बॉयल दिमाग के हो जाला सन कि ओकरा बुझात नहीं है परमाणु बम का कहला, आ चल जाता ज्ञान देवे कि हेसे प्रदूषण होता। देखो का भइल, एगो बम अगर छोड़ दिया परमाणु बम, एटम बम यानी एटम बम, समझ रहा का हुई का भइल, एगो बम अगर छोड़ दिया तो मैं जानता रहा 100 साल ओकर वायरस रहेला, जो ओकर रेडियस रही 100 साल, समझता रहो। ओ जी के लोग जन होई अंधा होई, लूला होई, जो कोनो के काने ना रही, कोनो के अखिए टेर, कोनो के देहिए टेर, हर तरह से बीमारी फैल जाला। आ एक निशा के गधा होसन कि कहल सन के युद्ध होई तो बम छोड़ देम, रे भाई बम छोड़ सब खत्म करसन, देश खत्म करसन, आई बार ततीमा वाले काम मत करसन, बम बनावत लो, परमाणु बम होई बम रे। जब देश चलावे के बात काम कर, एगो जब बैठावल गइल बा NTSF, जब तोरा बमे छोड़े के बात अपना में छोड़, अपना घर में छोड़, परमाणु बम छोड़ल सन, नष्ट तस्त कर दिल सन, चल सन ज्ञान देवे कि ये हो गया है, यहाँ प्रदूषण फैल गया है, वहाँ प्रदूषण फैल गया, रे बकलेल प्रदूषण नहीं फैली तो का फैली बम। अब देखो क्या हुआ है, अब भाई लग रहा है कि तीसरा युद्ध चालू है, भी लग रहा है। देखो तीसरा युद्ध के रूप में मत ले, आ तीसरा युद्ध हो तो पूरा खत्म भवे। देखो तीसरा युद्ध के रूप में मत ले, यूक्रेन है एक, यूक्रेन तो चल रहा ही है। अब देखो यूक्रेन और रूस में तो चल रहा है, यूक्रेन रूस में चल रहा है लड़ाई। अभी अमेरिका वाली क्या कर रहा है, बीच में टपक गया है। अभी देखो कहानी तो यही था, कहानी था कि ये चुप हो जाता, ये छोटा सा देश था, ये चुप हो जाता, ये बड़ा सा देश है तो चुप हो जाता। लेकिन अमेरिका का कहता कि तोरा टेंशन मत ले, तोरा जितना हथियार चाहिए, जाची चाहिए, वो हमरा से कह, हम तोरा के देव, का करे देव। तब ये कहता कि हम खुश बानी भाई, दे हई बम दे, हो बम दे, हई हथियार दे, हो हथियार दे, तो दे जाता, ये लड़ा जाता, खत्म तो हो ऐसे देश। और देखो कि ज़्यादा याद रखना, ज़्यादा दूर के जो युद्ध होला वो
थल सेना, वायु सेना से ना होला, उ जल सेना, समझ रहे हो, समुद्र के जल सेना के कारण युद्ध आसान होला। काहे से कि बड़का बड़का टाइटेनिक स्टार चला दी लोग, और में से 7 महीना के, 8 महीना के, 9 महीना के राशन रख दी लोग, भंडार कर दी लोग, और बाद से युद्ध लड़ चल जाए लोग। ठीक बा, तो एमे तो बहुत कारण से युद्ध हो सकेला, पूंजीवादी समाजवादी, तो बहुत कारण से था। ठीक है, और आपको समझ में आया होगा तो बोलिएगा, और दूसरा वीडियो लाएंगे। देखो बहुत आसान भाषा में समझाए हैं, ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा।